Hi students, starting with the chapter called financial planning. ये चैप्टर में है ना, ओके, इन अराउंड फ्यू इयर्स बैक क्या हो गया था कि पहले बहुत सारे है ना टैक्सेस थे, सर्विस टैक्स था, ओके, सेस, ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, फिर बहुत सारे टैक्सेस थे, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो भी हम लोग जिस पे भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते थे उस पे एक अलग तरीके का टैक्स भरना पड़ता था। इतने सारे टैक्सेस थे, ड्यूटी टैक्स और बहुत सारे टैक्सेस थे पहले इंडिया में। तो टैक्सेस इतने सारे थे कि पीपल गॉट कंफ्यूज्ड। सम पीपल डिडंट हैव अ नॉलेज कि कौन सा टैक्स किधर लगता है, कितना टैक्स भरना पड़ता है। तो उसमें चीटिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ही टैक्स लाया। एक नेशन है, टैक्स भी एक ही होना चाहिए, सब उसके अंदर आ जाएगा। तो जितने भी टैक्सेस हैं जिसके अलग अलग नाम थे, अलग अलग वेरिएशन थे, वो सारों को एक के अंदर वो लोग लेके आए और उसको नाम दिया जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ही टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। ठीक है ना। तो सारे टैक्स अभी इसके अंदर ही आ गए और इसमें ना वो लोग ने स्लैब्स लेके आए। स्लैब्स मतलब बाइफरकेशंस लेके आए। पहले तो एक स्लैब है 0% टैक्स, जो बेसिक नेसेसिटीज होती है ना, रोटी कपड़ा चावल टाइप्स, हाँ, उस पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस एक्सेट्रा पे टैक्स नहीं लगेगा, जो खाने की चीज है, विच इज नॉट लग्जरियस फूड आइटम्स बट जनरल फूड आइटम्स, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर एक स्लैब है 12% वाला स्लैब, जिसमें बेसिक गुड्स है। एक 5% वाला भी स्लैब है, एक 18% वाला स्लैब है और एक 28% वाला स्लैब है। 5% वाले को लो टैक्स स्लैब बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्लैब 1, दिस इज स्लैब 2 एंड दिस इज हायर स्लैब। हायर स्लैब में ना जो लग्जरियस आइटम्स होता है, फॉर एग्जांपल कार्स, वॉशिंग मशीन, एसी, जिसकी सबको जरूरत नहीं होती है ना, दे आर लग्जरियस आइटम, प्रिविलेज आइटम्स बोलते हैं, उस पे टैक्सेस 28%। बहुत ही बेसिक गुड्स है, उस पे टैक्सेस 5%। थोड़े हायर लेवल, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सेक्टर जिसमें टीचिंग सेक्टर आता है, या फॉर एग्जाम्पल सर्विस सेक्टर आता है, उसमें 12 से लेकर 18% तक टैक्स का स्लैब भरना पड़ता है, राइट। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक। सो देर इज ओनली वन टैक्स टू बी पेड, जीएसटी, और उसके स्लैब्स है, और हर एक स्लैब किस किस आइटम, किस किस प्रोडक्ट के लिए है, वो गवर्नमेंट ने मेंशन किया है। तो एक पूरा मेमोरेंडम या एक लिस्ट जैसा दिया है, जिसमें यू विल ऑल्सो कम टू नो, एक लेमैन, नीचे जो वॉचमैन है उसको भी समझेगा कि हाँ, कौन सा टैक्स पे, कौन से आर्टिकल्स पे उसको कितना टैक्स भरना है। सो दिस वॉज अ वेरी मच लाइक अ proper planning of your money, proper planning of what you earn, hence the name financial planning. तो ये प्लानिंग है ना, ये प्रॉपर टैक्स के हिसाब से गवर्नमेंट ने इजी काम कर दिया है कि बच्चे भी पढ़ सकते हैं कि किस पे कितना टैक्स भरना पड़ता है। आर यू गेटिंग इट? हाउएवर हमको इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वी आर गोना टॉक अबाउट टू टाइप्स। जीएसटी है ना, दो प्रकार में डिवाइडेड है। पहला, first, there is something called as intrastate affair, and there is the other thing is called as interstate. मतलब क्या? अगर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान गया, राजस्थान से मैंने एक ब्यूटीफुल पेंटिंग खरीदी, मुंबई लेके आया और महाराष्ट्र में बेचा। तो मैंने डिफरेंट स्टेट्स में ट्रांजैक्शन किया। आई एम लाइक अ डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हो। मैं इधर से खरीदता हूं सस्ते में और दूसरी जगह पे बेचता हूं महंगे में, राइट। विद दिस इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट अफेयर। इंटर स्टेट मतलब इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू स्टेट्स, और इट इज अ ट्रांजैक्शन इन विच टू डिफरेंट स्टेट्स आर इन्वॉल्व। सो बेसिकली आई विल से
different states. बट समझो ना, और एक एग्जांपल, मैं महाराष्ट्र के एक गांव में हूं, उधर से मैंने मस्त एम्ब्रॉयडरी का एक आर्टिफैक्ट खरीदा और मैंने प्रॉपर मुंबई टाउन में आके बेचा. बोथ मुंबई एंड दैट गांव, दे बोथ आर इन महाराष्ट्र. सो दिस डीलिंग, दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन. तो कैन आई से इंट्रास्टेट मतलब इट हैपेंस विद इन द सेम स्टेट. तुम बोलोगे सर इससे हमको क्या लेना देना, आप क्यों पढ़ा रहे हो ये सब. द रीजन इज, जब मैं इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन करता हूं मतलब विद इन द सेम स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मैं हेरा फेरी नहीं बोल सकते, बट ट्रांजैक्शन, गुड्स बेचता हूं, तो मुझे 2 टाइप के जीएसटी भरने पड़ते हैं. कितने टाइप के? 2 टाइप के. आई कॉल दिस एज फर्स्ट सीजीएसटी, इसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड सेकेंड इज समथिंग कॉल्ड एज एसजीएसटी. दिस इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. एक एग्जाम्पल लेता हूं. अगर मैंने एक मस्त एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता लिया, ओके, एक डिस्ट्रिक्ट में से, महाराष्ट्र के एक जिले में से, और मैं आके इसको प्रॉपर मुंबई में बेचा, तो मुझे उस पे है ना, लेट्स से 18% जीएसटी लगता है. दिस इज द जीएसटी चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को जाएगा इतना. अच्छा, 18% में से इट इज इक्वली डिवाइडेड. ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज इट इज इक्वली डिवाइडेड. 9% गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 9% गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट. सो वॉट एवर द जीएसटी इज, मेरा काम क्या है कि मेरे को 18% जीएसटी भरना है, खत्म. मेरा काम इधर खत्म हो गया, बस. इसका फिर फर्दर बाइफरकेशन, फर्दर डिवीजन अपना स्टेट करेगा. एग्जैक्टली हाफ हाफ, आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को. दिस इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन बिटवीन द सेम स्टेट विद इन अ स्टेट. वी कॉल इट एज इंट्रा स्टेट अफेयर. इंटर स्टेट में क्या होता है कि अगर सेम मैं राजस्थान से एम्ब्रॉयडरी कुर्ता लाया और मुंबई महाराष्ट्र में बेचा, राजस्थान टू महाराष्ट्र डिफरेंट स्टेट्स है. तो इसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आईजीएसटी. आई स्टैंड्स फॉर द इंटर स्टेट. और अगर सेम 18% है द जीएसटी, तो इसमें फर्दर डिवीजन नहीं होगा. पूरा जीएसटी विल बी काउंटेड, will be taken for interstate goods and service tax. तो जब भी प्लीज रिमेंबर, सेम स्टेट की बात चलती है ना, तो हाफ हाफ में डिवाइड होता है, और जब भी इंटरस्टेट, अलग स्टेट के ट्रांजैक्शंस के बारे में बात चलती है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द फुल थिंग इटसेल्फ. ठीक है ना. सो इन द फर्स्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट 4.1, हम लोग बेसिक सम्स देखने वाले हैं which are based on CGST, SGST and IGST. Further part, we are going to see a couple of formula. Okay, so अगर मैं ये चैप्टर को डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, तो रिमेंबर 4.1 stands for the basic GST sums. Second 4.2 stands for the transaction वाला sums. एंड 4.3 से कुछ अलग ही भाषा में चालू हो जाता है. तो बेसिकली मेरा जीएसटी चैप्टर है ना, इट इज बेस्ड ऑन दिस 2 प्रैक्टिस सेट्स, राइट. 4.3 से वी हैव समथिंग कॉल्ड एज शेयर्स एंड डिविडेंड वाले सम, वो हम लोग बाद में देखेंगे. सो लेट्स अटैक 4.1 बेसिक जीएसटी वाला सम. लेट्स गो ऑन विद स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 4.1. Let's start with the first question. The question is, Pawan Medical supplies medicines. On some medicines, the rate of GST is 12%. What is SGST and CGST? अभी दिमाग चलाओ. मैं मेडिकल स्टोर में जाता हूं, हाँ, और मैं दवाई मांगता हूं, पवन मेडिकल स्टोर. मेरे को बुखार आया है, हाँ, कि मेरे घर में कोई बीमार है. मैं थोड़ी राजस्थान के मेडिकल स्टोर में जाके मेडिसिन खरीदूंगा. अक्कल तो चलाओ. ऑब्वियसली मैं जहां रहता हूं उसके घर के नीचे ही जाऊंगा ना मेडिसिन खरीदने. थोड़ी कोई और स्टेट में जाऊंगा
पापा मुझे बुखार आया है, आपको बुखार आया ना, ठहरो मैं है ना अब दिल्ली जाके दवाई लेके आता हूँ, क्या नॉनसेंस है, नीचे से ही दवाई लाओगे ना, तो ऑब्वियसली द ट्रांजैक्शन इज विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर है, तो बाइफर्केशंस होंगे। तो अगर 12% है जीएसटी, अगर जीएसटी टोटली इज 12%, it is equally divided into CGST and SGST. So can I say it is going to be 6% and 6% respectively? This is my first answer. Second पे जाते हैं. On a certain article, if GST is 9% to CGST, तो given में students central goods and service tax is 9%, ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे बताओ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हमेशा सेम इक्वली डिवाइड होते हैं। मैं सम आगे पढ़ने भी नहीं वाला हूं, छोड़ो ना, मेरे में दिमाग है कि आगे क्या पूछा होगा, क्या पूछेंगे। मैंने सम रीड नहीं किया, चीटिंग नहीं कर रहा हूं, पर आगे क्या पूछेंगे तुम लोग दिमाग चलाओ, थोड़ा तो चलाओ। सीजीएसटी दिया है, मैं हमेशा बोलता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑलवेज आर डिवाइडेड इक्वली। So if CGST is 9, can I say SGST will also be 9%? So the total GST, which is nothing but CGST plus SGST, wouldn't that completely be 18%? That is, eventually that's going to be 9% plus 9%, na? That is going to be 18%. Have you understood this part? अभी क्वेश्चन रीड करता हूं। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज एसजीएसटी एंड जीएसटी, देखा ऑटोमेटिकली आ गया है ना, बोला था मैं, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। राइट, थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर रियल एमएस रियल पेंट सोल्ड 2 tins, okay, of luster paints and taxable value of each is 2800. This is the total tax 2800, 2 tins का, ठीक है। If the GST is 28%, find the amount of CGST and SGST charged in tax invoice. Tax invoice मतलब एक बिल बनता है जिसमें GST नंबर लेना पड़ता है अगर तुम्हारा एनुअल सेल 20 लाख के ऊपर है। ये सब अपने सम्स में काम नहीं लगने वाला है एज ऑफ नाउ, राइट। सो मैं डायरेक्टली सम्स एंड जो इंपॉर्टेंट है उससे स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें मुझे बोला है टोटल टैक्स paid for 2 tins is rupees 2,800 and the total GST charged is 28%. Let me check it now, please. Yeah, 28% GST है. So obviously the bifurcation split up CGST, SGST. It is going to be इसका आधा 14%, 14%. So can I say the central goods and service tax will be 14% of the जितना भी टैक्स है टोटल, एंड एसजीएसटी का भी सेम ही आंसर आएगा। सो 28 इंटू 14 करेंगे, 4 8 जा 32, 1128029 392 rupees 392 will be CGST and SGST will also be rupees 392. So this should be 392. प्रॉब्लम क्या है कि आंसर जो दिया है ना पीछे, इट इज द डबल ऑफ व्हाट वी हैव गॉट। ध्यान से सम रीड करो, दिस इज द मिस्टेक वे स्टूडेंट्स मेक। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो 2800 है ना, इट इज ऑन ईच टिन। ईच टिन मतलब एक टिन पे। ऐसे कैन आई से, ऐसे कितने टिन्स हैं? देर आर 2 टिन्स। तो कैन आई मल्टीप्लाई माई आंसर्स बाई 2? दोनों आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 784. So can I say the CGST and the SGST is 784? Please underline the word each tin. हर एक टिन पे 2800 का टैक्स है। मैंने 2 टिन खरीदे हैं, तो लास्ट में ये था 392 was the GST on 1 tin. तो ऐसे 2 टिन्स पे कैन आई से डबल द GST हो जाएगा, राइट? सो गो थ्रू दीज 3 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट। 4th क्वेश्चन. The question is,
the taxable value on the wristband of the watch, yeah, wristwatch belt is 586. So can I say the belt का जो कॉस्ट प्राइस है इट इज 586. इस पे 18% जीएसटी एक्स्ट्रा कस्टमर भरेगा. क्वेश्चन में पूछा है टोटल मिला के कस्टमर कितना रुपया भरने वाला है. सो दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ क्वेश्चन. सीपी दिया है, टैक्स परसेंट इज 18%. सो कैन आई फर्स्ट फाइंड आउट द टैक्स पेएबल, कितना टैक्स भरेगा वो. सो द टैक्स पेड बाय द कस्टमर, हमेशा टैक्स किस पे होता है, जो मैं खरीदता हूं उसका जो कॉस्ट प्राइस है, जो खरीदने का भाव है, उसी पे टैक्स होता है. तो टैक्स कैन आई से इट इज 18% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. ऑफ द कॉस्ट प्राइस मतलब 586. तो ये हो जाएगा 18% ऑफ 586. ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 18 into 586, 100 is a beautiful number. Don't cancel it. It's nice. So let's say it is going to be 586 into 18. 8 6 are 48, 64 68, 6 46, 5 8 6 and 0. So you have 8 4 5 10548. 10548. द होल अपॉन 100 के दो जीरोस कट करोगे तो दो डेसिमल शिफ्ट होके 105.48. दिस इज द टैक्स पेड. सो अच्छा, टैक्स तो इतना भरा प्लस बेल्ट, जो रिस्ट वॉच का बेल्ट है वो थोड़ी फ्री में आया होगा, उस पे भी 586 भरा. सो द टोटल प्राइस पेड बाय द कस्टमर, द टोटल प्राइस पेड बाय द कस्टमर इज द कॉस्ट प्राइस, जो बेल्ट का भाव था प्लस जो ऊपर से टैक्स भरा. तो 586 प्लस 105.48, दैट बिकम्स 6.48 1691.48 rupees. मतलब दिस इज द टोटल प्राइस पेड बाय द कस्टमर विच इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बेल्ट plus the tax paid on top of that. All right, the next question, fifth question is the total value including GST. थोड़ा अलग समय, ये जो रिमोट कंट्रोल जो कार है जीएसटी के साथ इंक्लूडेड, ये सब था एक्सक्लूडेड. ये खाली बेल्ट का भाव था, जीएसटी अलग से देना पड़ रहा था. पर फिफ्थ सम में मुझे रिमोट कंट्रोल कार का कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी मिलाकर टुगेदर इट इज ₹1770, जिसमें से जीएसटी इज 18%. फाइंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. इसमें एक ही टैक्स था, देयर वाज नो बाइफर्केशन. नेक्स्ट सम में मुझे दो पार्ट में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर चाहिए. पहले मैं क्या सोच रहा हूं कि टैक्स ढूंढते हैं, टोटल जीएसटी ढूंढते हैं, फिर उसको बाइफर्केट करते हैं. लिसन, total tax, that is cost price of the toy plus tax paid, दोनों मिला के 1770 है, दोनों मिला के. ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय को मैं एक्स नाम देता हूं, मुझे नहीं पता है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय. टैक्स इज 18%, दैट इज 18% किस पे भरते हैं टैक्स, किस पे भरते हैं, सीपी पे भरते हैं. कम ऑन, टैक्स पेड इज 18% ऑफ कॉस्ट प्राइस. तो 18x अपॉन 100 इज 1770. एलसीएम लो, कम ऑन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. एलसीएम इज 100. 100x प्लस 18x मेक्स इट 118x इज इक्वल टू 1770. क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 1770 into 100, the whole upon 118. Let's see how the cancellation goes. 2 से 2 5s are 5 9s are 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 5s are 59 is a prime number, direct जाना चाहिए. 59 1s are, let's count 59 1s are 59, carry forward में आ जाएगा 39 395.
59 5s are. So x का value is 1500. What is x? X is the cost price of the toy. Question में पूछा है मुझे find the taxable value. The taxable value मतलब cost price. Therefore CP or taxable value is rupees 1500. इसमें ये there is a bifurcation. अगर 18% GST है, it's gonna be split up into CGST, SGST. ये हो जाएगा 9%, ये हो जाएगा 9%. तो अलग अलग ढूंढना है. प्रीवियस सम में ऐसा नहीं था बिकॉज खाली जीएसटी दिया था, अलग नहीं पूछा था. So I will say CGST is going to be 9% on the cost price. That is the taxable value, 1500. That's going to be rupees 135. And even obviously जो CGST का आंसर है वो ही SGST का आंसर होगा. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी 135 rupees. Right? Going on with the next question. Tip Top Electronics supplied AC of 1.5 ton to a company. Cost of AC supplied is 51,200 with GST, including GST, something like this. Rate of GST is 14%. Find first the tax invoice, first rate of SGST and 6 चीजें पूछी है. Let's find all of them. Nice question. इसमें बोला गया है again cost price of AC plus tax paid on AC. Cost price on AC plus tax paid on AC is the total. Total कितना है? 51,200. मतलब ये पूरे का साथ में भाव दिया है, प्राइस दिया है. किसका साथ में? सीपी पे प्लस उस पे टैक्स मिलाकर, सब मिलाकर इतना रुपया भरना पड़ेगा. लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एसी बी एक्स. टैक्स पेड इज 14%. दैट इज 14% किस पे? इट इज 18% ऑन सीपी. टैक्स इज ऑलवेज ऑन सीपी. तो ऑन एक्स इट इज 51,200. एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. अपॉन 1 100x प्लस 14x, 114x upon 100 is 51,200. Cross multiply. 51,200 into 100 upon 114. 114 डायरेक्ट जाता है क्या? पता नहीं है. At least we'll start division with 2. 2 5s are 2 7s are 2 2s are 2 5s are 2 6s are 00. 3 से जाता है 6 7 and 6 13. 3 से भी नहीं जाएगा. 2 5 6 00 अपॉन 57 एंड जो भी आंसर है इंटू 100. 57 डज इट गो इन द टेबल ऑफ 256. 57 एंड में अगर 6 चाहिए ना, इधर 6 चाहिए तो 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42 नहीं जाता है. 7 8s are 57, 8s are 256 के आगे चला जाएगा. सो मैं क्या सोच रहा हूं, इधर छोड़ते हैं फिलहाल. ओके, क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट रेट ऑफ सीजीएसटी दिया है. देखो देखो देखो, ये जो टैक्स है ना, टैक्स वो सीजीएसटी का टैक्स दिया है ये सम में 14%. तो गाइस इधर एक्चुअली टोटल टैक्स विल नॉट बी 14, इट हैज टू बी 28%. क्यों 28? मिस्टेक क्यों हुआ? स्टूडेंट्स इधर ही तो मिस्टेक करते हैं, तो इधर आंसर नहीं आता है. क्यों 14 नहीं है? क्योंकि ये सीजीएसटी का टैक्स है. इट इज नॉट अ टोटल जीएसटी. सो यू हैव टू मेंशन दैट टैक्स पेड इज सीजीएसटी प्लस SGST, which is total tax, which is 28%. So either it should be 128. Yes, that is the mistake. So either ये हो जाएगा 128. तो अगर मैं इसको रीसॉल्व करने जाऊं तो मुझे मिलेगा कॉस्ट प्राइस और पेएबल वैल्यू, टैक्स पेएबल, ओके, इज गोइंग टू बी 51,200 into 100 upon
114, 14% का डबल 28%, दैट्स 128 आना चाहिए. हैव यू अंडरस्टूड? कॉमन मिस्टेक, डोंट डू दिस मिस्टेक. वो CGST दिया है. कैसे जाएगा? 128 डायरेक्ट जाता है. 128 फोर्जा, चेक करो. 128 फोर्जा 32 3 1, yeah, 512 direct, 1za and 400za. So can I say x is going to be 40,000? x क्या है? It is the cost price. मतलब 51,200 में से 40,000 था AC का भाव and बाकी का जो पैसा है was on tax. So I can say therefore the CP, okay, the cost price of taxable value is going to be 40,000. सब लिख देता हूं, जिसमें से CGST होगा 14%, which is going to be 14% of 40,000, which is going to be 5600 rupees, and SGST is also going to be 14%. That is going to be 5600, and the total GST will be CGST plus SGST, which is going to be 5600 plus 5600, which is 12,000, right? 12,000 कितना होता है? 11, 5 plus 5, 11,200. 11,200 is the total tax. ये मिल गया पूरा हिस्ट्री सम का. अगर मैं क्वेश्चंस रीड करूं, फर्स्ट फाइंड द रेट ऑफ SGST. इफ CGST इज 14%, SGST इज ऑल्सो 14%. पहला आंसर है 14%. सेकेंड, रेट ऑफ GST ऑन AC. टोटल GST इज 14 plus 14, 28%. थर्ड, taxable value is 40,000 rupees. Fourth, total amount of GST. Total GST amount is 11,200. Fifth, amount of CGST. Amount of CGST is 5,600. Sixth, amount of SGST. Amount of SGST is 5,600. So we have found out everything. Common mistake जो मैं जान पूछ के इधर किया, स्टूडेंट्स इधर ही करते हैं, दैट वो लोग टैक्स को 14% बनाते हैं. वो खाली CGST का टैक्स है, फॉर्मूला में पूरा टैक्स डालने का, फिर बाइफरकेट करने का. ठीक है? सो गो थ्रू दीज सम्स. और भी कुछ सम्स हैं, लेट्स गो अहेड विद देम. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट. Prasad purchased a washing machine from Maharashtra Electronic Goods. The discount of 5% was given on the printed price of 40,000. अच्छा, उसके बाद GST चार्ज किया है of 28%. सब ढूंढते हैं. लिसन, जब भी डिस्काउंट देते हैं ना, तो पहले जितना भी कॉस्ट प्राइस है, मशीन का जो भाव है, उसमें से डिस्काउंट रेट माइनस करो. राइट? डिस्काउंट परसेंट माइनस करो. जो भी सब्ट्रैक्टेड वैल्यू है, एक बार माइनस कर दिया डिस्काउंट, जो भी भाव आता है, जो भी प्राइस आता है, उस पे GST लगता है. सो द GST इज एप्लीकेबल आफ्टर द डिस्काउंट इज मेड. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द डिस्काउंटेड वैल्यू. सो आई विल से द कॉस्ट प्राइस CP ऑफ अ मशीन is going to be 40,000. Discount percent is going to be 5%. So can I say that the discount rate is going to be 5% on 40,000? इतना डिस्काउंट उसको मिला. कितना मिला? 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिला. ₹2,000 is the discount. मतलब now the payable value, the cost price of the machine is 40,000 था उसका मार्क प्राइस, जिसमें से 2,000 डिस्काउंट मिला. सो नाउ ही हैज टू पे 38,000 एज द प्योर वैल्यू ऑफ द मशीन. टैक्स अलग से ऊपर से भरना पड़ेगा, पर ये खाली है मशीन का वैल्यू. इस पे बोला है 28% टैक्स चार्ज किया है. सो कैन आई से स्टूडेंट्स, टैक्स परसेंटेज 28%, जिसमें डेफिनेटली दे आर आस्किंग मी CGST एंड SGST. सो बाइफरकेशन पूछे हैं.
So therefore, CGST is going to be 14%. So CGST का आंसर होगा 14% of 3800 000. Okay, 38 into 14. 4 8s are 32, 12, 13, 14, 15, 38, 0, 2, 3, 5. 5320 should be the CGST. Okay, if I talk about SGST, same 14% होगा. Bifurcation will be the same. So मैं directly लिख रहा हूं. It is also going to be 5320. The total tax जो भरेगा वो, yes, the total tax payable is CGST plus SGST. It's going to be 10,640 rupees. ये है टोटल टैक्स. क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन. सो कैन आई से द परचेस प्राइस इज गोइंग टू बी 38,000. तो श्योर है ही, वो तो मशीन का प्राइस है, प्लस ऊपर से कितना भरा उसने 10,640. That makes it 48,640. This is the final or the total price, which is the cost price of the machine plus the total tax paid by the customer. So this is going to be my last answer. My answer, find the purchase price. This is the purchase price. Find the CGST and the SGST. ठीक है ना? Go through this sum. इसके बाद एक छोटा सा concept है. The concept is on input tax credit. एक छोटा सा फॉर्मूला है, check what exactly is that. सुनो अभी. A, B and C are 3 people involved. This is a concept which I am teaching you. A, B, C are 3 people involved in a transaction. A ने बेचा B को, A ने गुड्स बेचा B को, B ने गुड्स बेचा C को. डबल ट्रांजैक्शन है. तो लेट्स से आई एम ए, योर इज बी, योर इज सी. ठीक है ना? ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा. ऑब्वियसली फ्री में तो कोई नहीं कर रहा है, अपना खुद का प्रॉफिट लगा के बेचेंगे. ठीक है ना? ओके. कैन आई से ए का सेलिंग प्राइस बी का कॉस्ट प्राइस होगा. अरे यार, ए ने बी को बेचा, ए ने किसको बेचा? बी को. तो ए ने जितने में बेचा होगा, बी ने उतने में खरीदा होगा. सो सेलिंग प्राइस ऑफ ए इजंट इट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी. समझा क्या? अच्छा, बी जो खरीदता है कॉस्ट प्राइस, उस पे टैक्स भी भरना पड़ता है. सो दिस इज कॉल्ड टैक्स पेड. बाय whom? बाय बी टू द गवर्नमेंट. सो ऑब्वियसली फ्री में कोई नहीं देगा. ए है ना, ए बी को देगा. बी ने लिया, जो भी भाव में लिया उस पे टैक्स भी भरेगा. कौन भरेगा? द वन हु इज टेकिंग, द वन हु इज कंज्यूमिंग इट. सो बी विल पे टैक्स ऑल्सो. सो कम ऑन, टैक्स किस पे होता है? टैक्स हमेशा खरीदी के भाव पे होता है. टैक्स हमेशा सीपी पे होता है. आगे सुनो. बी ने सी को बेचा, तो कैन आई से सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सी. अभी मैं बी हूं, ए सी ले ले, तो बी का सेलिंग प्राइस इज सी का कॉस्ट प्राइस. टैक्स अलग ही रखने का. अच्छा, सी जब बी से खरीदेगा, वो उस पर टैक्स भरेगा. दैट इज टैक्स पेड बाय बी. ये टैक्स पेड बाय सी, आई बेग योर पार्डन, ये बी को देगा. सो कैन आई से दिस इज एज गुड एज टैक्स कलेक्टेड बाय बी. आई एम रिपीटिंग द शो. लिसन, these are 3 people, A, B, C. इसने इसको गुड्स बेचा, तो इसका एसपी
इसका सीपी हो गया, प्लस देर इज सम टैक्स पेड बाय बी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, बी ने सी को बेचा, गुड्स बेचा, सो ऑब्वियसली इसका सेलिंग प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, प्लस सी भी टैक्स भरेगा, टैक्स हमेशा सीपी पे भरा जाता है। दिस इज कॉल्ड टैक्स पेड बाय सी। सी ने बी को टैक्स दिया। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, बी ने कुछ समय पहले टैक्स भरा था गवर्नमेंट को, बी ने गवर्नमेंट को टैक्स भरा एंड सी के पास से टैक्स कलेक्ट किया, एंड दैट portion, that difference of tax goes to the government. So can I say input tax credit? Input tax credit is nothing but tax collected minus tax paid. अच्छा, B ने टैक्स भरा होगा, let me call this as A, और बी ने टैक्स सी ने बी को दिया, सी ने बी को दिया मतलब बी ने टैक्स कलेक्ट किया, दैट इज कलेक्टेड बाय सी, कलेक्टेड बाय बी। इसको एक नाम देते हैं बी। So can I say according to the formula it's going to be tax collected B minus tax paid by the central person, और जो डिफरेंस का होगा ना टैक्स वो ही जाएगा गवर्नमेंट को, वापस पूरा टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जाता है, जो सी और बी के डिफरेंस का टैक्स है वो ही गवर्नमेंट को जाएगा। सो बेसिकली कैन आई से जो लास्ट यूजर है, जो एंड यूजर है, ही इज द वन हु एक्चुअली पेज द एंटायर टैक्स। ये लोग तो खाली ट्रेडिंग कर रहे हैं, द एक्चुअल टैक्स इज पेड बाय द लास्ट एंड यूजर, राइट? सो देयर इज वन फॉर्मूला, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज टैक्स कलेक्टेड बाय बी minus tax paid by B, right? So let's go on with the 7.2, I'm sorry, 4.2 exercise.